कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गहरी लंबी श्वास लेकर 9 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करें। अरहम नमः। 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 गहरी लंबी श्वास लें। जो आपने नाद किया है उसके वाइब्रेशन अपने चारों ओर बॉडी के भीतर और बाहर महसूस करें। अपने अंदर अपनी चेतना में महसूस करें कि ज्ञान का कितना बड़ा साम्राज्य है। जो अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से देखने में आता है, आज हमारा ज्ञान बहुत तुच्छ है, बहुत नगण्य है। मेरी आत्मा की यह ज्ञान शक्ति और अधिक प्रकट हो, और अधिक प्रकट हो, ऐसी भावना चिंतन निरंतर करें।
मेरा ज्ञानात्मक शरीर शुद्ध हो। भगवान अरिहंत देव के स्मरण से मुझे अपने इस ज्ञान का, अपने आत्मा के अस्तित्व का आज कुछ पता चल रहा है। उन अरिहंत और सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए उनके ही स्मरण में, गुणगान में, भजन में अपना मन लगाने की भावना करेंगे। भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। यह संसार रैन का सुपना, यह संसार रैन का सपना। तन धन वारी बबूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन। भगवान का स्मरण कभी नहीं भूलना। अपने मन में भावना करें कि यह संसार रात्रि के स्वप्न की तरह है। जैसे रात्रि के स्वप्न भी हमें सत्य भाषित होते हैं और वह भी जागने पर छूट जाते हैं, ऐसे ही ये संसार के सभी दृश्य हमें सत्य भाषित होते हैं, लेकिन आंख बंद होने पर सब छूट जाते हैं। एक सपना आंख खुलने पर टूटता है और एक सपना आंख बंद होने पर टूटता है। सिर्फ इतना ही अंतर है। यह शरीर, यह धन, यह वैभव, यह परिवार जिसे हम अपना मान करके हाय तौबा करते हैं, यह जल के बबूले के समान क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसी क्षणिक चीज़ों के मोह में भगवान का भजन नहीं भूलना है। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का पावक में तृणपूला रे, पावक अर्थात अग्नि। अग्नि में जैसे तृणों के, तिनकों के पूल माने बहुत बड़े बड़े बंडल भी डाल दिए जाएं तो भी वह सब जल जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं। ऐसे ही
अग्नि में गए हुए तृण की तरह यह जीवन क्षणिक है, मृत्यु की तरफ है, आयु कर्म की आग में जल रहा है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन का कौन भरोसा, इस पावक में तृण पूला रे, काल कुदाल लिए सिर ठाड़ो, काल कुदाल क्या समझे मन फूला रे, भगवंत भजन क्यों भूला रे, भगवंत भजन क्यों। काल, यम, आयु कर्म सिर पर कुदाल लिए खड़ा है और हम इस जीवन को देख कर के मन में फूल रहे हैं, अपने तन और धन पर मद करके अरिहंत भगवान के भजन को भूल रहे हैं। हमारी इस अज्ञानता को धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपनी आत्मा से ही खुद बातें करें। सत्य ईमानदारी के साथ में अपनी आत्मा से कहें, स्वार्थ साधे पांच पांव तू, स्वार्थ साधे परमार्थ को लूरा रे, परमार्थ को कहो कैसे सुख पय है प्राणी, कहो कैसे सुख काम करे दुख मूला रे, काम करे दुख भगवंत भजन क्यों भूला रे। अपने स्वार्थ के लिए तो 5 पांव लगा के दौड़ता है, मिले तो 2 पांव हैं और भी 4 पांव एक गाड़ी के और ले लेता है और दौड़ता है। 5 प्रकार के पाप करने के लिए दौड़ता है, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार रहता है और परमार्थ की भावना करने के लिए लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है। ये मन की गति हम समझ रहे हैं। ऐसी अगर मन की मेरी स्थिति चलती रहेगी तो मुझे कैसे सुख मिलेगा। काम तो मैं दुख का कर रहा हूँ, सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मुझे परमार्थ की भावना करना, भगवान की ध्यान की स्थिति में आना है, परम आत्म तत्व की भावना करना है। मोह पिशाच छल्यो मति मारी, मोह पिशाच मोह पिशाच
छल्यो मति मारी। निज कर कंध वसूला रे। निज कर मोह रूपी इस भूत ने, पिशाच ने मेरी बुद्धि को छल लिया है। मैं अपने ही हाथों से अपने ही कांधों पर मानो वसूला मार रहा हूँ। मैं अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा में दुख के बीज बो रहा हूँ। मुझे अपनी अज्ञानता पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। निरंतर अपने मन के अंदर इस मोह रूपी पिशाच से बचने की भावना करें। मोह पिशाच छल्यो मति मारी। निज कर कंध बसूला रे। भज श्री राज मतिवर भूधर। दो दुर्मति सिर धूला रे। भगवंत भजन क्यों भूला रे। भगवंत भजन। भूधरदास कहते हैं, श्री राजमती के वर यानी नेमिनाथ भगवान को भज, उनका ध्यान कर, जिससे ये सिर पर जो दुर्मति की धूल चढ़ रही है ये झड़ जाए। नेमिनाथ भगवान की नीले रंग की प्रतिमा अपने स्मरण में ला। हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम करो। गिरनार पर्वत को याद करो। सबसे ऊंची उस 5वीं टोंक को याद करो जहाँ पर नेमिनाथ भगवान अंतिम देह को छोड़कर मोक्ष गति को प्राप्त हुए। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करके अपने बुद्धि पर मोह की जो धूल लगी है उसे झड़ाओ। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पर रखो, मुख पर रखो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति।